आपके अपने YouTube चैनल वायवी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक हौसला मिलता है कि हम अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना सकें। चलिए मित्रों, हम देखने वाले हैं जो हमने अभी इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा है अ लेटर टू गॉड, उसके एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखते हैं। ओके, कक्षा 10वीं जितनी भी टीवीटी और एमपीटेट, पीजीटी एवं हमारे हॉस्पिटल सहायक में जो अंग्रेजी आ रही है उसमें ये सबको आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए और जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चन हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट, मतलब किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स यह चैप्टर में हाईलाइट किया गया है। कि एक फार्मर है, वो उसका जो फेथ है गॉड पर, तो इसी के बीच का कोई मतलब कॉम्प्लेक्स इसमें बताया गया है। देखते हैं, कॉम्प्लेक्स बिटवीन ह्यूमन एंड हिज माइंड, ह्यूमन एंड हिज माइंड। ह्यूमन तो है और उसके मतलब इंसान, मनुष्य और उसके दिमाग के बीच की बात नहीं है, ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स बिटवीन ह्यूमन एंड हिज नेचर, ये भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग ह्यूमन, ये भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर के बीच में है। दूसरा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ह्यूमन के बीच में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज अ, प्रोटोगनिस्ट क्या होता है, आपने स्टोरी सुनी है अ लेटर टू गॉड, इसमें प्रोटोगनिस्ट कौन है, प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है हीरो। क्या होता है, हीरो या मुख्य पात्र जिसे कहते हैं, यह क्या कहलाता, प्रोटोगनिस्ट। तो नया शब्द जिसको हम आज तक समझते थे हीरो, उसको प्रोटोगनिस्ट भी कहते हैं। तो हमारा प्रोटोगनिस्ट कौन था इसमें, लेंचो था। लेंचो क्या था, एक फार्मर था। क्या था, लेंचो एक फार्मर था। पोस्टमास्टर नहीं थे, पोस्टमैन भी नहीं था, कोई बिजनेसमैन तो था ही नहीं। हमारा प्रोटोगनिस्ट कौन था, हमारे फार्मर थे, ठीक है। लेंचो था, कौन था, लेंचो, जो कि क्या करता था, वो फार्मर था, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचो फील्ड। विच ऑफ द, क्वेश्चन को आप एक बार नहीं दो बार पढ़ना, विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचोस ऑफ फील्ड, लेंचोस ऑफ फील्ड। स्टोरी में हमने पढ़े थे कि लेंचो के पास क्या थे, फील्ड थे, मतलब उसके खेत थे। कौन सी क्रॉप लगाता था वो, कॉर्न की। कौन सी क्रॉप, कॉर्न की। तो हमें सीधे मालूम है कि कॉर्न की फसल लगाता, तो सीधे कॉर्न में हम टिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, द डैमेज कोर्स बाय द हिल स्टॉर्म इज कंपेयर विथ, मतलब किस चीज से हिल स्टॉर्म का कंपेयर किया गया है। किससे किया गया है, नंबर 1 में क्या दिया गया है, फील्ड कवर विथ सॉल्ट, फील्ड कवर विथ सॉल्ट। देखिए दूसरा क्या है, या प्लेग्स ऑफ लोकस्ट और फ्लड, या नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हमने स्टोरी में पढ़ा है किसको, हिल स्टॉर्म इज कंपेयर विथ किससे किया गया है,
उसमें जो कंपेयर किया गया है वो कैसे किया गया है यार, हमारा कैसे किया गया है प्लेक्स ऑफ लोकस से, इससे ही कवर किया गया है। ये हमारा आंसर सही है। लोकस मतलब टिड्डियों का झुंड, जो जितनी भी तबाह, यहाँ समझने की बात थोड़ी सी देखो, आपको सॉल्ट वाला भी सही लगेगा, हो सकता है मैं आपको कंफर्म कर दूं ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। यहाँ पर भाई हिल स्टोन गिरने से जो फसल किस प्रकार खराब हुई, मतलब कैसी खराब हुई, मतलब इतनी तो मतलब जैसे हमारा जो टिड्डियों का झुंड, लोकस्ट का झुंड भी इतना डिस्ट्रॉय नहीं करता, मतलब उसके जैसे खराब हुई। ठीक है, दूसरी चीज, अब यहां पर दिया फील्ड कवर विथ सॉल्ट। अब फील्ड कवर विथ सॉल्ट का मतलब क्या है, इधर मतलब है कि भाई जिस प्रकार मान लो कोई खाना हमने देखा, मतलब कोई भोजन रहता, उसमें यदि नमक बहुत तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए, ठीक है, तो खाना हमारा खराब हो जाता है ना, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि इधर हिल और स्टोन कंपेयर विथ प्लेक्स ऑफ लोकस से है, और यहां इसका मतलब क्या है कि भाई वो फील्ड दिख कैसी रही कि उस प्रकार दिख रही जिस प्रकार नमक में, भोजन में यदि नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कैसा दिखने लगता है, या दूसरा ऐसा मतलब खराब हो जाता है, इस प्रकार की फसल भी खराब हो गई है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा समझने का यहाँ प्रयास करेंगे कि हमारा आंसर ये ही सही होगा। ठीक है, अगला पांचवा, लेंचोस ओल्डर बॉयज वर, लेंसो ओल्डर बॉयज वर। अब बॉयज जैसे ही आता है यहां पर देखो ऐसा लगा है ना, यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई, वर लग गई, क्या लग गई, वर्ब लग गई। ओके, तो लेंचोस ओल्डर बॉय वर, लेंचो के दो मतलब दो पुत्र थे, दो प्रकार के, एक ओल्डर वन थे और एक यंगर वन थे। तो ओल्डर वन क्या कर रहे थे, ठीक है, डांसिंग विद द रेन, क्या वो नाच रहे थे रेन में, नहीं। वर्किंग विद द हाउस, क्या वो घर में काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मालूम हमें स्टोरी में। वर्किंग इन द फील्ड, क्या यह सही है, बताइए आप लोग। हाँ राइट, वो क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड, खेत में कार्य कर रहे थे। नथिंग, इसे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वर्किंग इन द फील्ड, क्या कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे, कहां कर रहे थे, अपने फील्ड में, अपने खेत में। फॉर एन एक्शन ऑफ चैरिटी मीन्स, चैरिटी करते हैं जो हम पैसे डोनेट वगैरह करते हैं, भाई वो क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, देखिए, डोनेट मनी फॉर फेम, क्या हम इसलिए पैसे दान करते हैं कि हमारा फेम बने, दुनिया हमें जाने, हम फेमस हो जाएं, नहीं। हेल्पिंग, इसका सही मतलब हमें ये बताना है, हेल्पिंग समवन एंड टेलिंग दैट पर्सन, कि भाई दुनिया बोले कि वाह वो देखो कि उनका ये बहुत अच्छी हेल्प करने वाला व्यक्ति है, इस प्रकार का काम करने के लिए नहीं। जो चैरिटी होती है उसका असली मतलब क्या होता है, मोर देन विलिंग डोनेट फॉर गुड कॉज, हम अच्छी भावना से, अच्छे कारण से ही हम दान, चैरिटी का कार्य करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उसमें हमें फेम मिले, कोई जरूर, जैसे पोस्टमैन को क्या कोई फेम मिला था, क्या उसको कोई पहचान हुई थी, या पोस्ट मास्टर की, जिसने, वो तो सिर्फ उस सामने वाले व्यक्ति के फेथ को देखकर। दूसरी चीज, पोस्ट मास्टर स्वयं ने, साथ ही एम्प्लॉयर उनके जो थे उनसे और अपने फ्रेंडों से, 3 लोगों से लिया था चैरिटी, ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन आगे मिल सकता है। 3 लोगों से, कौन कौन, पोस्ट मास्टर, दूसरा उनके जो साथ में एम्प्लॉय थे, जो वर्कर थे, जो काम करने वाले एम्प्लॉयर थे, साथ में अपने फ्रेंड्स से, इन 3 लोगों से चैरिटी ली गई थी, और 100 में से सिर्फ कितनी हो गई थी, 70, ठीक है, और उसको
लेंचो को लेटर के माध्यम से दे दी गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। अ लेटर टू गॉड में लेंचो को क्या कहा गया है? जैसे अगला क्वेश्चन है ऑक्स ऑफ द मैन। ऑक्स ऑफ द मैन क्या है? आपका एक इडियम है। इडियम क्या होते हैं? जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं वैसे अंग्रेजी में इडियम होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ऑक्स ऑफ द मैन का मतलब क्या होगा बताइए? लेथार्जिक होगा क्या? डिलीजेंट होगा या हमारा हार्डवर्किंग होगा या बोथ बी एंड डी होगा? बी एंड डी होगा। तो ऑक्स ऑफ द मैन, ऑक्स ऑफ द मैन का मतलब क्या होता है? यहां पर आप इन क्वेश्चनों के साथ एक नई चीज भी सीखते जाएंगे, कुछ शब्द सीखते जाएंगे। इसलिए भाषा यदि आपको सीखना है तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा भाषा के साथ, मतलब उसको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यही इंटरेक्शन होता है एक लैंग्वेज के साथ। जितना हम उन शब्दों को जानेंगे, नए शब्द सीखेंगे, उतनी हमारी भाषा अच्छे से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो ऑक्स ऑफ द मैन इसका मतलब क्या होता है? लेथार्जिक या डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग या बोथ बी एंड डी, मतलब डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ऑक्स ऑफ द मैन होता है, डिलीजेंट भी होता है और हार्ड वर्किंग होता है। डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग एक दूसरे के क्या है? साइनोनिम्स। क्या है? साइनोनिम्स। ठीक है। अब डिलीजेंट यह शब्द कैसे आप याद रख सकते हैं? आप रख सकते हो कि डिलीजेंट, दिल्ली मतलब दिल्ली के एजेंट कैसे हैं? हार्ड वर्किंग हैं। दिल्ली के एजेंट हार्ड वर्किंग हैं। एक होता है इंडिजेंट करके, उसका मतलब होता है पुअर, और इंडोलेंट होता है क्या बोलते हैं? इंडोलेंट होता है, उसका मतलब होता है लेजी। लेजी समझते हो ना? हाँ, लेजी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑक्स ऑफ द मैन का मतलब क्या होगा? डिलीजेंट भी होता है, हार्ड वर्किंग होता है। यहाँ पर हमारा बोथ बी एंड डी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंचो स्टार्टेड राइटिंग द लेटर ऑन। आप भी पढ़िए। लेंचो स्टार्टेड राइटिंग द लेटर ऑन। चैनल को आप देख रहे हैं वीडियो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कर दीजिए ना। तो हम क्वेश्चन क्या था कि लेंचो स्टार्टेड राइटिंग द लेटर ऑन, कि लेंचो ने वो लेटर लिखने के लिए कब स्टार्ट किया? लेटर लिखना कब स्टार्ट किया? संडे इवनिंग को किया था, मंडे आफ्टरनून को किया था, या संडे मॉर्निंग को किया था, या मंडे मॉर्निंग को किया था? कब किया था बताइए? जब लेंचो की फसल क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। किससे हुई थी? हिल स्टोन के कारण हुई थी। ठीक है। फिर वो गॉड से रात में मन ही मन सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो वो कहता कि भाई गॉड तो सब जानते हैं और वो सबकी हेल्प करते हैं और वो मुझे निराश नहीं होने देंगे, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो उसने सोचा कि गॉड को एक लेटर लिखा जाए। तो यह लेटर कब लिखा था? संडे मॉर्निंग को। कब लिखा गया लेटर? संडे मॉर्निंग को। कब लिखा गया? संडे मॉर्निंग को। ठीक है, ओके। अगला देखिए, a letter to, अगला क्वेश्चन क्या है? A letter to God is written by, a letter to God written by, कि भाई किसने लिखा? हमें मालूम है रिटर्न किसने लिखा है? जी.एल. फ्रेंच ने लिखा है। ठीक है, जी.एल. फ्रेंच इनके A letter to God के राइटर हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी हाउस वर देयर इन द वैली? देयर इन द वैली, देयर इन द वैली हुज लेंचो लिव्ड, जहां देयर इन द वैली वेयर लेंचो लिव्ड, जहां लेंचो रहता है।
हाउ मेनी हाउस वर देयर इन द वैली वेयर लेंचो लिव्ड, जहां लेंचो रहता है। कांट बी डिफाइन, ये नहीं बताया गया है। देखते हैं 2 हाउस है, ओनली 3 है या ओनली 1 है। ओनली 3 है या ओनली 1 है। कितने हाउस है? ओनली 1 हाउस है। कितना हाउस है वैली में? भाई लेंचो जहां रहता था वैली में, वहां पर सिर्फ 1 हाउस ही था। हाँ, लेकिन उसके बच्चे 1 से ज्यादा हैं। ओल्डर 1 भी हैं, 1 हैं, और यंगर 1 है। आई बात समझ में? ओके, तो आगे देखते हैं और क्या। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन में, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, व्हाट डज नथिंग मीन्स। पूछा गया है कि इस नथिंग का मतलब क्या होता है। हमने लेटर टू गॉड में जो पढ़े हैं उसमें यह लाइन आई है। इसमें इस नथिंग का मतलब आपसे पूछा गया है, नो पर्सन, नो बिल्डिंग और नो क्रॉप और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? नथिंग का मतलब यहां पर है नो क्रॉप, नो क्रॉप है। ठीक है, अगला देखते हैं। इन हिज लेटर फॉर गॉड लेंचो अक्सफार, लेंचो अक्सफार, भगवान को या गॉड को जो लेटर लिखा था लेंचो ने, तो उसने कितने पैसे मांगे थे, यही पूछ रहा है। 50 पेसोस, 70 पेसोस, 100 पेसोस या 10 पेसोस। बताइए कितने मांगे थे? इस लेटर टू गॉड में कितने पैसे मांगे गए थे लेंचो के द्वारा 1 ईयर सर्वाइवर के लिए, जिससे वो अपना जीवन चला सके और अपने खेतों में फिर से नई फसल उगा सके। कितने? 100 पैसों मांगे थे। कितने मांगे थे? 100 पैसोस मांगे थे। कितने मिले थे इसमें से? सिर्फ कितने मिले थे? 70 पैसे मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड द लेंचो कंपेयर द बिग ड्रॉप ऑफ रेन टू। व्हाट डिड द लेंचो कंपेयर द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू। पानी की बड़ी बूंदों को लेंचो ने किससे कंपेयर किया था? याद करो, जब उसके चेहरे में बड़ी बूंदें और छोटी बूंदें पड़ रही थी, तो वो बड़ी बूंदों को क्या कह रहा था? बड़ी बूंदों को क्या कह रहा है? देखते हैं। 5 सेंट पैसों कह रहा था, 10 सेंट पैसों कह रहा था, सिल्वर कॉइन कह रहा था या गोल्डन कॉइन कह रहा था? बताइए, आप याद कीजिए क्या कह रहा था। अच्छा, आपको याद आ गया? हाँ, 10 सेंट पैसों। कितना? 10 सेंट पैसों बिग रेन ड्रॉप को कह रहा था। What is the lencho compared to the tiny drops of rain? इसको मतलब छोटी जो बूंदें थी उनको किससे कंपेयर कर रहा था? किससे कंपेयर कर रहा था? तो 5 सेंट पैसो, सिल्वर कॉइन, गोल्डन कॉइन या 10 सेंट पैसो। तो इसको 5 सेंट पैसो को, जो हमारी छोटी रेन ड्रॉप थी, उसको कंपेयर कर रहा था। देखिए कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आपके लिए, आप इनको जरूर देखें और देखने के बाद आप एक बार नहीं 2 बार देखें। और स्टोरी को हमें थोड़ा अपनी कल्पनाशीलता भी बढ़ानी। कल्पनाशीलता मतलब कि इमेजिनेशन पावर हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। जब भी हम इस टाइप की कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक माइंड में बन जाना चाहिए धीरे धीरे करके। हाँ, हिल है, हिल में वैली है, वैली में एक रिवर है, रिवर के बाजू में फील्ड है, फील्ड में कुछ लोग बच्चे काम कर रहे हैं जो ओल्डर वन थे, और ओल्डर वन वहां पर कार्य कर रहे हैं। लेंचो का हाउस है,
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्या आ रहे हैं, ह्यूज क्लाउड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ह्यूज क्लाउड आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दिशा से ह्यूज क्लाउड आ रहे हैं। इस प्रकार की फिर क्या हुआ, बड़ी रेन ड्रॉप आई, छोटी रेन ड्रॉप आई। बड़ी रेन ड्रॉप को 10 सेंट पैसों से, स्मॉल को 10 सेंट, स्मॉल रेन ड्रॉप को कैसे, स्मॉल 5 सेंट से। फिर क्या हुआ, बारिश बढ़ गई थी तो वो कर्टन टाइप दिखने लगी। फिर अचानक क्या, हिलस्टोन आ गए। हिलस्टोन जैसे ही हिलस्टोन समाप्त हुए तो पूरा खेत कैसा लगने लगा था, जैसे सॉल्ट डला हुआ है। अच्छा, छोटे बच्चे जो उठा रहे थे किसको, हिलस्टोन को, वो कहा सिल्वर कॉइन कहते हैं उनको, क्या बोलते हैं, सिल्वर कॉइन बोलते हैं। फिर लंचो ने 100 पैसे मांगे। कितने पैसे मांगे, 100 पैसे गॉड से मांगे, क्योंकि फसल उसकी डिस्ट्रॉय हो गई। मिले 70, 30 नहीं मिले तो उनको क्रुक्स बोल दिया था। किसने, लेंचो ने। आयरनी है कि नहीं है, आयरनी है। एक आयरनी क्या होती है, एक पोएटिक डिवाइस होती है। ओके, थैंक यू।